बस उसके बाद जो है ना हमारे ऊपर जो है ना चाकू से हथियार से वार करने लगा, एकाएक वार करने लगा। जिस ढंग जिस समय हमको मारा था, गहराई चोट जब लग गया था उस समय हम बेहोश हो गए। तो हमारे गांव में जो भोज था वहाँ का आदमी सब जान हमको जो बचाने के लिए आया था, तब तक वो लोग भाग गया था। और उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल हमको भेज दिया गया है। सब पचवीरे का सब एक ही परिवार का है। एकाएक आप पर हमला किया? एकाएक हमला कर दिया। हम तो भोज खा रहे थे, हमको क्या मालूम था कि ये हम लोग के ऊपर इतना वार करेगा। जानकारी मिले सर, तब हम गए बच्चा को बचाने के लिए, तो ये मार के सुता दिए। सर अरे हमको घींच के मारे हुए सर। कार्रवाई होकर चाहिए। आज इसको मारा, कल हम भी बाल बच्चा को मारेगा। इस तरह बहुत बुरी तरह से मारा है। मतलब गैंग बना के? हाँ, खूब मारा है। मारा जितना कि हम लोग फिट हो गए हैं मार देख कर। हमारा जो भुट्टा था, हंसुआ था, तलवार था, सब रख लिए थे पूरा घेटी हुई थे खूब। अब जैते ही का हमारा सब मिल को मार कर हट दिया नहीं था। और सब लोग जब दौड़े हैं तब कहियो तक नहीं छोड़बो का, घिसिया के सब मिल को मारा है नहीं था। अभी हम साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पंचवीर बाजार वार्ड संख्या 15 में हैं। आप हमारे फ्रेम में इन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, यह सूखे नशे के जो आदी हैं, जो स्मैकर हैं, उनके शिकार हुए हैं। और इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से इन लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मरते मरते बचे हैं। और आज कैमरे के फ्रेम में आकर स्थानीय पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम एक बार आपको दर्शकों और बता दें कि ये लोग पंचवीर वार्ड संख्या 15 के हैं। 22 अगस्त की देर रात रंगबाजी मांगने के क्रम में अपराधी तत्वों ने इन लोगों पर हमला कर दिया, मरणासन स्थिति में चले गए। बाद में जब स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी गई, थाना प्रभारी आए, दल बल के साथ आकर के घटना का जायजा लिया। बजाबता इनके बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई, लेकिन दोषियों की गिरफ्तारी या दोषियों के विरुद्ध अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने से ये तमाम लोग दहशत के साए में जीने को विवश हैं। हम आपको मिलवाते हैं इनसे ही। आपका नाम क्या है? मनी कुमार। मनी कुमार हैं। इनके साथ ही ये हादसा हुआ है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि हम चूंकि फेसबुक के कॉपीराइट पॉलिसी की वजह से इनके लहूलुहान चेहरे को नहीं दिखा सकते हैं, हमने ब्लर कर दिया है। इनके साथ क्या वारदात हुई थी मनी जी ही बताएंगे। मनी जी, कहाँ घर है आपका? पचवीर बाजार मेरा घर हुआ। कैसे हुआ घटना? घटना यही हुआ सर, 20,000 रुपया मांगने के लिए आया था, हम नहीं दिए। बस उसके बाद जो है ना हमारे ऊपर जो है ना चाकू से हथियार से वार करने लगा, एकाएक वार करने लगा। जिस समय हमको मारा था, गहराई चोट जब लग गया था उस समय हम बेहोश हो गए। तो हमारे गांव में जो भोज था वहाँ का आदमी सब जान हमको जो बचाने के लिए आया था, तब तक वो लोग भाग गया था। और उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल हमको भेज दिया गया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि वो लोग जो आप पर हमला किया वो आपसे कितने दिनों से रंगबाजी टैक्स मांग रहा है? वो जो है ना आज जो है ना कम से कम 6 महीना से हम तंग कर रहा था? तंग कर रहा था कि हमको 20,000 रुपया महीना दो। हाँ। अच्छा, वो लोग अपराधी किस्म का है? हाँ, अपराधी है सर। वो जो है ना डॉक्टर शौकत अली के ऊपर भी हमला किया हुआ है 2024 में। अच्छा जी। तो जैसा कुछ लोग बता रहे थे कि वो लोग स्मैक वगैरह हाँ, स्माइके वही सब रंगदारी मांग रहा था सर। और आपको इतनी बुरी तरह से आपको मारा? जी। अच्छा, चलिए, क्या कौन कौन लड़का था? नाम आप बता सकते हैं? नाम सबका जाना, सुमित कुमार, मनीष कुमार, गंगा साव जो शौकत अली के ऊपर जो चाकू से वार गर्दन पर किया था वो है। इसमें पवन साव है। उसके बाद जो है चंद्रशेखर साव है। ये जो है रवि कुमार मेन वो है। उमेश शाह जो है गांजा का पूरा गेम बना के सबको जो है गांजा बेच रहा है। गांजा उसका पूरा जो है ना टीम बना के सब जो है उमेश शाह जो है, सुमित, अमित, रवि, शिवम, रोशन, पवन, चंद्रशेखर और गंगा पुत्र, इस सब का जो है रोशन कुमार उसी का भगना है। उस सब जो है ना कटारी सब लेके सब पूरा जो है ना गेम बना के काम करता है। सब
सब पचवीर का ही है। सब पचवीरे का, सब एक ही परिवार का है। तो ये एकाएक आप पर हमला कर दिया। एकाएक हमला कर दिया। हम तो भोज खा रहे थे, हमको क्या मालूम था कि ये हम लोग के ऊपर इतना वार करेगा, अनजान थे हम। तो ये काजल जी हैं, मनीष जी की वाइफ हैं, जो इतना बुरी तरह से जख्मी आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, इनकी पत्नी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? उचित न्याय करते हैं। तो इनका कहना है कि प्रशासन उचित न्याय करे। इनकी माता जी, क्या घटना हुआ था? आप मम्मी है मनीष जी की? सर हम अच्छे, हमको बेटा भोज हुआ, घींच के ले गया, हम मारा हुआ, हम कोई नहीं देखा उस बच्चा के लिए। हमरा के जानकारी भेले सर, तब हम गए बच्चा के बचाने के लिए, तो ये मार के सुता दिए। सुनिए सर, आर हमको घींच के मारे हुए सर। सुनिए जी माता जी, क्या देखे थे आप? भुट्टा के तरह इतना मारा, हम बेहोश हो गया मार देखकर। इतना गुल्ला निकला, खून का रेत बहा। इस पर अन्याय कुछ होना चाहिए। तो इस पर जो है सो यहाँ के जो लोग, कार्रवाई होकर चाहिए। आज इसको मारा, कल हम भी बाल बच्चा को मारेगा। इस तरह बहुत बुरी तरह से मारा है। पूरा मतलब गैंग बना के आया। हाँ, अच्छा। खूब मारा है। मारा जितना कि हम लोग फिट हो गए हैं मार देखकर। भुट्टा के तरह लाठी ले के डेंगा दिया। ई सुता था। उस रात में जब घटना हुई थी, आप थी? हाँ, क्या देखे थे? यही कुछ बनी देखे रहे थे, खाना खा रहा था। उसे उधरे से घर से निकला 10-15 लोग, मनी को घींच के इतना न मारा। जो कत्ता था, हंसुआ था, तलवार था, सब रख ले थे। पूरा घेटी में जब खूब जैते ईटा मारा, सब मिलकर मार कर पहट दिया नहीं तना। और सब लोग जब दौड़े हैं तब तैयो तक नहीं छोड़बो का, घिसिया के सब मिल को मारा है नहीं तन। सब हम देखे हैं संसार की, मेरा घर में चोरी किया, जाकर को कोठा मिला था, कोठा दे करके छड़े पड़ के चोरी किया। चोरी करने के बाद सबको देखे हम, तनी वो कातिल पकड़ लिए उसको। पकड़ने के बाद में वो लपड़ थप्पड़ मारे, किसको घर में चोरी करेगा तो तुम्हारे भी करेगा। लपड़ थप्पड़ मार करके छोड़ दिए, अपना आदमी समझ वही सब जो मनी पर हमला किया। हाँ। तो यहाँ ये कहना है कि जो स्मैकर गिरोह है वो केवल मनी पर ही हमला नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी टोला समाज में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है। बावजूद यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वो इसके विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश दिख रहा है। जी कुछ कहा है? हमरा पोता के हमे सुतल रहिया, हल्ला चिल्ला होला तो दौड़ल गेलिया तो पोता खून से लथपथ रहा। हमे काने पेटा लगलिया, उधर से ईटा ढेला सब बरसावे लगला दोनों कोठा पर से। एक कानून कार्रवाई हुआ चाहिए। कुछ कहिएगा? सर जब हम देखे ना, बहुत उसको घिच के मार रहा था, ठीक ना। हम लोग देखे बहुत, जैसे कपार और पूरे तरीका से घिच के घिसिया जैसे कहा भैंस के मर, तो उससे बेहतर उसको करा। हम लोग देखे, हम लोग बोले थे, हम लोग पे हमला करने लगा। लड़ाई झगड़ा खूब, गाली गोनो सब चीज करने लगा सर, समझे। कोई ठीक नहीं सुन, हमें छोड़ दिए बाबरी भाई, तो हमरा हथियार रखता है? हथियार वगैरह भी रखता है? हाँ, सब चीज रखता है। 2 हथियार उसके पास है, 2 हथियार गोली है, पिस्तौल मार रहा, 2 है उसके पास। खून कर देते हैं। वही से तो मार लखिन यहाँ पर जाती है ना, पर यहाँ पर नहीं घर बच्चे दिन ने तोरा मार देती 10 साल। धार पिजा रहा था सर, एकदम कतार सा धार पिजा रहा था, एकदम पूरा घायल कर दिया। फिर भी घायले पर घायल करने चाहा, फिर बोलता जाने से मार देगा, मरिएगा। पहले तो इतना बाजार दिया पूरा एकदम पतू पूरा, अगर नहीं कर बचाएगा तो इसको मर जाएगा। सबका कर्जा सब पिटने लगा नहीं तो। पड़ोसी हैं, उस रात में क्या हुआ था? रात में जो है ना 22 तारीख के मेरा भोज था, मेरा मम्मी डेट कर गए थे, भोज था उस रात में। मनीष जी जो है ना खाना खा के घर आया, फिर जो है ना उस सब जो है ना हल्ला गुल्ला मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगा। घूर के गया, इसको देखा, इसी पर जो है ना हमला कर ईटा और चाकू मतलब बेरहमी से जो है ना जिस तरह का उसका मारा। जी हाँ, कुछ कहेंगे आप? जी हाँ बोलिए। रात में हम लोग भोज खाने जब आए थे, तो हम लोग भोज खा के वहाँ पे हम साइड में बैठे थे, तो मनी भैया भोज खा के उसके बाद गए थे। इसके बाद वहाँ पे मतलब 10-15 को लड़का था, टीम बनेने था, सब लोग स्मैकर किस्म का लड़का है सर। इससे पहले भी वो घटना का अंजाम दे चुका है इस घर में, और उसके बाद इससे लड़ाई झगड़ा यानी कि आया, मारपीट, एकदम गोली हथियार जो कहता है जिस तरीका से मारा ना, हम देख के वहाँ पे अगर हम लोग नहीं दौड़ते उस जगह पे आज हत्या हो जाता। हम लोग दौड़े, मनी भैया को पकड़ के जो है उसके बाद ब्लॉक ले गए थे, और इसके बाद जांच पड़ताल लेने के बाद
कि 20,000 रुपया का डिमांड किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और रंगबाजी टैक्स मतलब मांग रहा था, और रंगबाजी टैक्स जब आप लोगों ने नहीं दिया नहीं दिया। तब इसने इस तरह का जी घटना को इस अंजाम तरीका का घटना का अंजाम दिया। अगर सामाजिक अगर लोग हम लोग वहाँ पे भोज खाने नहीं बैठते थोड़ा देर के लिए, अगर खाना पीना खा के, दिया। हाँ, इस तरीका से जो हमला हुआ इस तरीका से गोली जिसको कहता है बेदरहमी से वीडियो देखिए कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहता है बेरहमी से मतलब इनकी पिटाई किया। तो हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहीं के मूल निवासी हैं प्रिंस कुमार जी। प्रिंस कुमार जी, हम चाहेंगे कि दर्शकों को जरा बताएं कि आपका साहेबपुर कमाल प्रखंड का जो ये पचबीर बाजार है बौद्धिक रूप से काफी समृद्ध माना जाता है, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण दिन दहाड़े इस तरह की हिंसक वारदात को जो अंजाम दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात सर, आपके माध्यम से जो जानकारी मिला, हम लोग दादी का मरनी था, उसका भोजन खिलवा रहे थे। संजोग ऐसा हुआ कि हम लोग एकाएक नजर पड़ा इनके उधर, तो नजर पड़ा तो पता चला इनको पीठ के मतलब आधा से ज्यादा गिरा चुके थे, अधमरा कर दिया। अधमरा कर दिए। तब तक तो वो जब हम लोग पूरे जब तक हम दौड़े देखा इनको बचाए तो ये पूरा शरीर ढीला हो चुका था। फिर हम लोग उनको वापस किसी तरह से उनको वहां से निकाले तो बाद में पता चला सबके हाथ में कुछ न कुछ हथियार था। जैसा भी आप देखेंगे वीडियो में, हंसुआ था, कत्ता था, ये बहुत सारी उनके पास हथियार था। वो बिजली वाला मतलब कबाड़ी वाला जो काम है तो उसका एक क्या कहता है रड वगैरह था। मतलब ऐसा ऐसा हथियार था जिसका पता नहीं लगा। एक के पास तो पीठ में, हमने जब उसको साइड किया तो उसके पीठ में देखा मैंने हथियार, कभी एहसास हुआ हमको, क्योंकि उसके पीछे जो देखा उसका मुट्ठा हमको लगा। उसके बाद फिर क्या, जब हम लोग सारा चीज इनको, तो मैंने दोबारा इनको निकालने के बाद हमने देखा इनको जब साइड किया, साइड करने के बाद मैंने स्पेशल खास करके पता भी मार्केट में लगा सकते हैं, उसो चा के जो दुलरुआ बेटा है उपेश सुमित भाई, सुमित क्या किया, जब इनको याद मरा तो पहले ही हो गए थे। उनके बाद अगर हम लोग नहीं घुसते इनका तो मुंह थकुच देते, मतलब इनकी हत्या हो जाती। हत्या तो पहले ही हो चुकी है, आधी तो ढीला हो गया शरीर। इनको साइड करने के कारण, बाकी लोग का माहौल ठंडा करने के लिए कारण, क्योंकि भोज हो रहा था तो जितने भी साइड में थे तो इनके ऊपर पूरी 3 पुआ के आसपास में ईंट थी। एक ईंट तो मार दिया इनको। दूसरी साइड जब तक हम बैठे तब तक तो मुंह पर ये गिरे हुए थे, सोए हुए थे। उनके बाद दूसरा जो चेहरा आप देख रहे होंगे, चेहरा फूला हुआ है, कुछ खास करके ईंट का ही मार है। तो ये सवाल है कि इस ढंग का स्मैकर गैंग जो है वो इनसे रंगबाजी टैक्स का मांग करता है। और क्या सर, और क्या धमकी दिया, और किसी को अगर बोलेगा, किसी को अगर कहेगा, इसके बाद वो बोला क्या गोली से भी हम लोग हमला करेंगे, इधर उधर यानी मारने का पूरी धमकी सारी दिया है। तो फिर स्थानीय थाना में आपने आवेदन दिया? ऐसा माहौल था कि हम लोग थाना की सूचना नहीं दे पाए। जो सामाजिक लोग थे, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने सारे लोग फोन किए, उनके माध्यम से फिर हुआ। हम लोग ऐसा मतलब इतनी संख्या में थे वो लोग, और इतने भव्य तरीका से, मतलब आप किसी मार्केट में किसी से पता लगा लेंगे, पूरा रोड आधा से ज्यादा खाली हो गया यहाँ तक, डर से क्योंकि सबके पास ईंट पत्थर हसुआ खुरपी जो भी था, सारे मतलब हथियार जो चीजों का ये उपयोग करने वाला सारा था। और उस भीड़ में कोई आम आदमी तो घुसना नहीं चाहिए। हम लोग तो मजबूरी थे, क्योंकि हम लोग को तो क्या कहता है ये भोज की व्यवस्था करना था। ध्यान पड़ा, क्योंकि हंगामा जब हुआ तो बाद में हमने पता लगाया भाई ये समस्या क्यों पड़ा। तो जब इनको भेजा गया हॉस्पिटल तो पता लगाया हमने, तो जो इनके बगल में बैठे हुए थे उनके माध्यम से पता चला कि इनको ये बैठे हुए थे, तो इनसे बोला गया भैया खर्चा दो। अभी हम तो खर्चा था भाई क्या, तो 100-200 रुपया तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ तो 100-200 रुपया की मांग थी नहीं, 20,000 रुपये की मांग थी। बोला हम भाई हम इतने लोग हैं, हमको इतना चाहिए। तो ये मनी भैया बोले कि यार, इनको लगा कि हंसी मजाक में बोल रहा है, इन्होंने ध्यान नहीं दिए। लेकिन उधर से तो अभी वर्तमान में हमको ये बताइए कि एफआईआर दर्ज जैसे कर लिया गया, तो इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई है अब तक? अभी तक पुलिस उस दिन आए, और यहाँ तक आप प्रशासन के द्वारा से पता लगा लेंगे कि प्रशासन को भी उन्होंने, उनके घर वाले जो है रेत करके चला गया। उनके साथ इससे पहले इन भैया के घर में जब चोरी हुए थे, प्रशासन महोदय आए थे। प्रशासन महोदय के सामने में वो लोग प्रशासन को भी गाली गलौज करने का काम किया। हमारे घर में चोरी यही लोग किया, यही लोग किया। तो ये सब स्मैकर है। एकदम। और क्या सर, प्रशासन रात में आया था घर में चोरी करने। 2 बजे रात में घुसा था घर। 112 का फोन किया तो वो भी आया, तो उसको भी गाली लेकर भाग गया। लाठी उसके सामने भी बावजूद भी चला रहा था प्रशासन महोदय, कुछ नहीं वहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे। प्रशासन के मोबाइल में भी उन्होंने शायद वीडियो बना रहे थे, उनके वीडियो में भी अगर देखेंगे तो उनके वीडियो में भी आप देखेंगे महिलाओं जो थे स्पेशल उनको गाली दे रहे थे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग प्रशासन को बुलाए तो प्रशासन आए, वो अपना जो
नियम उनका जो होता- रोल होता हाँ है वो निभा के अपना किया। वो अपना अच्छे से बोल दिए। यहाँ तक कि इनको ऐसा था कि इनको थाना ब्लॉक तक नहीं भेजने का माहौल मतलब जाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना घेर चुके थे वो लोग। इतना घिर चुके थे वो लोग। तो आपने जैसा देखा कि ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं ये दहशत में है, और हमारा भी ये अनुरोध होगा स्थानीय पुलिस प्रशासन से कि पंचवीर बाजार एक व्यावसायिक गतिविधियों का एक केंद्र है। यहाँ पर दर्जनों आसपास के गांव के लोग आकर के व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और आपने अभी बयान सुना तमाम लोगों का कि स्मैक के जो गैंग हैं उनका जो सरगना है, उसकी जो टीम है, उसने पूरे बाजार वासियों का जीना जो है मुहाल कर दिया है। कुछ कहेंगे आप? और क्या सर, तो गोली से मारने की भी सर लोग धमकी दिया वो लोग। दिया है। और हम लोग तो थोड़ा सा नहीं बोले सर, जितना वो लोग तबाही मचाया है पचीर बाजार में, पूरे तरह का सब सामाजिक समाज स्तर लोग से पूछ सकते हैं आप लोग क्या है, पता लगा सकते हैं। हम लोग के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। पूरे मार्केट में आप पता लगाएंगे तो मार्केट में आपको जानकारी मिल जाएगा। साथ साथ क्या है कि सबको पता है कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग लड़ने से दूर भागते हैं और इसका वो लोग फायदा अच्छा उठाते हैं। और सबसे बड़ी क्या है कि आप मार्केट में भी पता लगा लेंगे कि सबसे गंजेरी बंगेरी जो भी है आपको पूरा डिटेल जानकारी पता मिलेगा। चला नशा का जो पूरा है। बहुत बार मार्केट में चोरी भी बहुत किया है, बार चोरी भी किया है, बहुत बार बाजार में घटना का बहुत घटना दिया दिया है। तो क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। क्या हुआ था बबलू? यही हुआ कि नौकेश का भोज था, उस दिन भैया खाना खा के उठबे किया था, हम सबको खिला रहे थे। तो इधर भैया को मारने का प्लान बनाया था सब। तो खाना जैसे ही हम बांट रहे थे, बस इसको देखे एकाएक भीड़ लगल था, देखे मार के इसको सुतैले था। तो वहाँ दौड़े तो हमको भी मार के भाग गया हथियार से। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको इसमें सजग होना होगा, क्योंकि पंचवीर बाजार की जो अपनी एक इतिहास रही है, शांतिपूर्ण माहौल रहा है यहाँ का, लेकिन यहाँ पनप रहे पल रहे कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पूरे बाजार की बदनामी हो रही है। और आपने देखा कि जिस ढंग से लोग दहशत में हैं, आज सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन से न केवल पंचवीर बल्कि विभिन्न इलाकों में ऐसी शिकायत आती रहती है। और अभी आपने ऐसा देखा है कि क्या स्थिति है यहाँ के लोग इन स्मैकरों के वजह से अपने मतलब पलायन को मजबूर है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अगर यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोग अगर इसका निराकरण नहीं करें तो हम पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप भी इसी समाज के एक अंग हैं, आप अपनी आवाज जब तक उठाएंगे नहीं तब तक शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचेगी नहीं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपने इलाके के बारे में भी लिखें कि क्या आपका इलाका भी इन स्मैकरों की वजह से जो शांतिपूर्ण समाज है उसमें इस तरह का खलल उत्पन्न हो रहा है। और अगर आपको हमारा समाचार विचार का यह पेज अच्छा लगता होगा तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लें, लाइक भी करें, कमेंट तो करें ही करें और इस कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।